मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अतुल कहीं नहीं मिल रहा है। अतुल कुछ ज्यादा पता नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। मेरा बेटा प्लीज, मेरा बेटा कैसे भी करके वापस ला दो प्लीज। छोड़ो मुझे। तुम जैसी औरतों के साथ यही होना चाहिए। अतुल बेटा कहाँ थे तुम? बेटा कहाँ थे तुम? तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा? कहाँ थे तुम? हाँ कहाँ गए थे बेटा? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। आई एम रियली सॉरी। कहाँ थे तुम? वो अंकल बहुत गंदे थे, बहुत मारता है। आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आज के बाद मुझसे से कभी नहीं होगा, कभी। थोड़ी से आज के बाद मैं और मेरा बेटा तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब कुछ पता। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है कि मैं महीनों दिनों घर के बाहर रहता हूं। किस लिए? तुम्हारे लिए, अतुल के लिए। लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही, वो भी मेरे ही घर में। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा, लेकिन मैं और मेरा बेटा अब तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे। तुम इस घर में जो करना है करो, मरो सड़ो, जो करना है करो। चल बेटा। I'm so sorry. एक मिनट में आपको कर देता हूँ। It's okay. Thank you so much. आप देखिए, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ और मैं भी आगे जा रहा हूँ, तो आपकी हेल्प कर सकता हूँ। Sure. और मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। Yeah. वैसे मेरा नाम संजय और लोग प्यार से मुझे संजय बुलाते हैं। Okay. Anyways, नमस्कार, मैं हूं शिवांग चौधरी। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई कहानी। एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए चाहिए होता है पैसा, लेकिन क्या सिर्फ पैसा एक खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए काफी है? देखिए शौर्य जी, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। अब आपसे हमारी बातें मनवाने लगा है। नहीं तो आपके पास तो हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी ना 1 महीने की ट्रेनिंग है नासिक में, और फिर उसके बाद ना मुझे सूरत जाना पड़ेगा। पर ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे काम के चक्कर में भूल गया। ठीक है ना? अभी आप हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे बिना बताए चले जाते हो। अब आपको खाना भी बनाना पड़ेगा। मेरे खाने की चिंता मत करो तुम, मैं ट्रेन में ऑर्डर कर दूंगा, मैं वहीं से खा लूंगा। ठीक है? और हाँ, मुझे अभी निकलना है तो फटाफट घर पे जाके पैकिंग करता हूँ मैं। चलो। ये अच्छी बात। देखो, 1 महीने के लिए वहां जा रहा हूँ और हो सकता है वहां से मैं डायरेक्ट सूरत चला जाऊं। अतुल का ध्यान रखना। बाय। शौर्य। हाँ? अरे रितिका, क्या कर रही हो तुम? आस पड़ोस वाले देख रहे हैं, तुम भी ना। और तुम मेरे हस्बैंड हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तुम भी ना।
है, अतुल का ख्याल रखना और उसे स्कूल में छोड़ने और लेने तुम ही जाना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अगले महीने नई गाड़ी ले रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है? बाय। आपको समझ में नहीं आता है? आपको कब से बोला हुआ है कि आप वापस घर आ जाइए। आज 2 महीने हो गए हैं और आपको बताया था ना अतुल की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। आपको तो किसी की पड़ी ही नहीं है, ना बच्चों की ना बीवी की। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, सब कुछ अकेले संभालती हूँ, लेकिन नहीं, काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आप मेरी एक बात नहीं सुनते हैं। तो फिर क्या करूँ? अभी अतुल को संभालना कितना मुश्किल हो गया है। उसको स्कूल ले जाना पड़ता है, वापस लाना पड़ता है, सब कुछ देखना होता है। देखो, बिजनेस मीटिंग होते ही मैं वहाँ से जल्दी निकल जाऊँगा। आप बस आते रहिए, बोलते रहिए, लेकिन आइएगा नहीं कभी। मैं निकल रहा हूँ, तुम एक काम करो, थोड़ा उसको अतुल को ध्यान दो। कब झूठ बोलना बंद करेंगे आप? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं वहाँ से निकलूंगा और मैं क्लाइंट को इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ। जिस तरह से मैं बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, एक काम करो, तुम कोई पड़ोसी की मदद लो और लेके जाओ। हेलो हेलो, संजय, क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल तक चल सकते हो क्या प्लीज़? आई मीन, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसको बहुत तेज़ बुखार है एंड मैंने उसे कल मेडिसिन भी दिया था बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एंड आई एम गेटिंग रियली स्कैर्ड, जस्ट सो लेट। देखिए, अब घबराइए मत, अब मैं आपके साथ चलता हूँ, चलिए। थैंक यू। शौर्य, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम हमसे दूर चले जाते हो। कैसी बात कर रही हो तुम रितिका? जब हमारे पास कुछ नहीं था तो तुम बोलती थी जॉब पे जाओ, ऑफिस पे जाओ, और आज हमारे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, फिर भी तुम खुश नहीं। लेकिन तुम तो नहीं हो ना मेरे पास, और तुमने खुद बोला था जब तुम सेटल हो जाओगे तो हम साथ में रहेंगे या तो हमें वहां बुला लोगे। लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा लगता है बस तुम मुझसे दूर जाते जा रहे हो। क्या बोल रही हो तुम ये? कुछ नहीं, बस इसी बात का बुरा लगता है। शौर्य अपनी पत्नी रितिका और अपने बेटे अतुल के साथ शहर में रहता है। पैसा कमाने के लिए वो दिन रात काम करता है, दिन रात घर से बाहर रहता है। ऐसे में उसकी पत्नी रितिका अकेला महसूस करने लगी। शादीशुदा होने के बावजूद उसको एक साथी की कमी खलने लगी। हमारे समाज में माना जाता है कि शादी के बाद दूसरा साथी होना गलत है, लेकिन क्या ये जानते हुए भी रितिका अपने लिए दूसरा साथी ढूंढेगी? संजय, I just came to say you thank you. मैंने तुम्हें पहले कहा था कि नॉर्मल सा फीवर है, टेंशन वाली बात है। या बट स्टिल, अगर तुम नहीं होते तो मैं बहुत पैनिक हो जाती। तुमने बस राइट टाइम पे पहुंचा दिया हॉस्पिटल। बट नाउ अतुल इज फीलिंग रियली गुड। थैंक यू।
मौसम कितना अच्छा है। आपकी कमी से दिल मेरा उदास है, पर हमें तो आपसे मिलने की आस है। जख्म नहीं है पर दर्द का एहसास है, और ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल का एक टुकड़ा आपके पास है। हाँ, कुछ कहा तुमने? नहीं। बाय द वे मैंने तुम्हारा फेसबुक चेक किया था। ओह, और तुम्हारे डांसिंग वीडियोस काफी अच्छे थे। so you checked them? Yeah, I mean I used to dance. तो तुमने डांस को अपना करियर क्यों नहीं बनाया? शादी के पहले करती थी, बट देन उन्हें पसंद नहीं है, इसके लिए नहीं किया। He doesn't like कि मैं बाहर जाके काम करूं। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. क्या हुआ? मैं तुम्हारे घर गया था, तुमने बताया कि तुम बहुत स्ट्रेस दिख रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकती हो। ऐसा ही कुछ मैं अपने पति से एक्सपेक्ट करती हूँ। तुम्हें पता है, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, अतुल को खुद संभालती हूँ, आजू बाजू वालों को देखती हूँ तो बहुत अकेलापन सा फील होता है। और अभी देखो, मैं उनको ही फोन कर रही थी और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। पता नहीं इतनी रात को क्या कर रहे हो। प्रॉब्लम्स हर रिलेशन में आती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हो। हो सकता है बिजी हो। बिजी तो रहते हैं सिर्फ, लेकिन किसी को इतना फील करवा देना कि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है उसकी लाइफ में, ऐसा भी कोई रिलेशन होता है क्या? अगर कभी तुम्हें अकेलापन लगे ना, तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो बिना सोचे। I mean, मुझे लगता है फ्रेंड्स तो बन ही चुके। देखो रितिका, मैं तुम्हारे सुख और दुख दोनों का साथी बनना चाहता हूँ। थैंक यू। फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे लगता है आज भी वो
संजय। रितिका, क्या हुआ? संजय, मुझे लगता है शौर्य को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। पता चल गया? हाँ। पर कैसे? आई डोंट नो कैसे, बट आई थिंक सो हम लोग को भाग जाना चाहिए यहाँ से। देखो रितिका, मैं तुम्हें रानी की तरफ नहीं जाता, लेकिन इस टाइम मेरे पास कोई अच्छी जॉब है और ना कोई जगह। मैं तुम्हें लेके कहाँ जाऊँगा? तुम टेंशन मत लो, मेरे पास कुछ गहने हैं, हम उन्हें बेचकर कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन रितिका, तुम्हारे गहने कैसे? जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना तो मुझे वापस कर देना। ठीक है? चलो ठीक है, और सारे गहने बैग लेके आओ, मैं टिकट बुक करता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी करना। शौर्य को शक हो गया था कि उसकी पत्नी का किसी और इंसान के साथ अफेयर चल रहा है। जैसे रितिका को इस बात की भनक पड़ी, वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने संजय के साथ घर छोड़कर भागने का फैसला किया। क्या रितिका का ये फैसला उसके लिए सही साबित होगा, या फिर उसके साथ जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था? यार रितिका, कितनी देर कर दी, वो अपनी ट्रेन छूट जाएगी। ये देखो, इस बैग में सारे गहने हैं और मैं ये कुछ पैसे भी लेकर आई हूँ। और ये मेरे सोने का मंगलसूत्र। मैं एक काम करता हूँ, ये सब अपने बैग में रख लेता हूँ। अगर कोई तुम्हें बैग और उसके साथ देखेगा तो शक करेगा। तो चले? तुम बैठो, मैं अतुल और बैग को लेके जाता हूँ और टैक्सी लेके आता हूँ। क्यों? अरे कोई अगर तुम्हें बैग और अतुल के साथ देखेगा तो शक करेगा ना। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. The number you have dialed has been changed. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. The number you have dialed has been changed. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. अतुल! अतुल! भैया, भैया आपने मेरी बेटी को देखा? छोटा सा ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी उसने। अभी थोड़ी देर पहले गया है यहाँ से। भैया की दिमाग खा रही है। भैया, भैया, भैया आपने मेरी बेटी को देखा क्या? छोटा सा 12 साल का लड़का था। एक भैया भी थे उसके साथ, सफेद कलर का शर्ट। आपने अतुल! भैया, भैया आपने मेरे बच्चे को देखा क्या? भैया आपने मेरे बच्चे को देखा? छोटा सा मेरा बच्चा 12 साल का है। भैया आपने मेरे बच्चे को देखा क्या? भैया, भैया आपने मेरे बेटे को देखा क्या? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए।
एक भैया के साथ है, वो उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है और थोड़ी देर पहले ऐसे कैसे ब्लू कलर का बैग भी लिया। बहुत देर से जी। शौर्य, दिल नहीं मिल रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अतुल कहीं नहीं मिल रहा है। अतुल कुछ अता पता नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। मेरा बेटा, प्लीज मेरा बेटा कैसे भी करके वापस ला दो, प्लीज प्लीज। छोड़ो मुझे। तुम जैसी औरतों के साथ यही होना चाहिए। अतुल, अतुल, बेटा कहाँ थे तुम? बेटा कहाँ थे तुम? तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा? कहाँ थे तुम? हाँ, कहाँ गए थे? बेटा मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। आई एम रियली सॉरी। कहाँ थे तुम? वो अंकल बहुत गंदे थे, बहुत मारता है। आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आज के बाद मुझसे ऐसा कभी नहीं होगा, कभी। थोड़ी से आज के बाद मैं और मेरा बेटा तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे।
तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब कुछ पता। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है कि मैं महीनों दिनों घर के बाहर रहता हूं। किस लिए? तुम्हारे लिए, अतुल के लिए। लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही हो, वो भी मेरे ही घर में। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा, लेकिन मैं और मेरा बेटा अब तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे। तुम इस घर में जो करना है करो, मरो सड़ो, जो करना है करो। चल बेटा। हमारी जिंदगी में हर एक रिश्ते के लिए एहसास बहुत जरूरी है, और एहसास को महसूस करना और करवाना उतना ही ज्यादा जरूरी। इन्हीं छोटी छोटी बातों से रिश्ते मजबूत बनते हैं। अगर आप इन रिश्तों के बारे में सोचने से कतराते हैं तो एक बार रितिका के बारे में जरूर सोचिएगा। आज की कहानी का अंत यहीं पर। मैं शिवांग चौधरी आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।